ओम शांति। आज मैं एक छोटी सी कहानी हम सब भाइयों बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ ज्ञान के रूप में। जैसे एक बार शंकर जी और पार्वती जा रहे थे और जाते जाते एक रास्ते में बहुत बड़ा तालाब पड़ा। उस तालाब में कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे। तो ढेर सारे बच्चे स्नान कर रहे थे और एक बच्चा जो था वो किनारे बैठा था और दुखी होकर बैठा था। अचानक ही पार्वती का नजर उस पे पड़ गया। तो पार्वती शंकर जी से कहने लगी, हे प्रभु, सब बच्चे स्नान कर रहे हैं तो ये बच्चा क्यों किनारे बैठा है और दुखी बैठा हुआ है। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, आप उस बच्चे को ध्यान से देखिए। जब पार्वती ने उस बच्चे को ध्यान से देखा तो उस बच्चे के पास दोनों हाथ नहीं थे। तो पार्वती को बहुत दुख हुआ और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आप इसे दोनों हाथ दे दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, शंकर जी ने कहा कि ऐसा विधि में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। पार्वती ने जिद करने लगी, नहीं प्रभु, आपको इस बच्चे को हाथ देना ही पड़ेगा। तो शंकर जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु कह दिया। अब उस बच्चे को दोनों हाथ आ गए। अब वो बच्चा भी बहुत खुश हुआ। अब आगे बढ़ गए। पार्वती और शंकर जी आगे चले गए। कुछ दिन बाद फिर पार्वती और शंकर जी उसी तालाब से गुजर रहे थे। तो देखा कि सारे बच्चे किनारे बैठकर इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और दुखी हैं, और वो बच्चा अकेले तालाब में तैर रहा था। तो पार्वती ने शंकर जी से कहा कि प्रभु, ये क्या हुआ? सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और ये बच्चा केवल स्नान कर रहा है। तो शंकर जी ने कहा पार्वती से कि हे देवी, आप ध्यान से देखो। तो जब पार्वती ने ध्यान से देखा तो वो बच्चा जब स्नान करने लगा तो जितने बच्चे उसमें स्नान कर रहे थे उन्हें वो डुबाना शुरू कर दिया। तो सारे बच्चे डर के मारी भागने लगे और किनारे बैठ के दुखी होके देखने लगे, और वो अकेले ही स्नान कर रहा था। तब पार्वती दुखी हुई। तो शंकर जी ने कहा कि हे देवी, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बच्चा अपने अगले कर्म का भोग दंड भोग रहा है, क्योंकि ये अगले कर्म में इन्हीं हाथों से किसी को कष्ट दिया होगा, डुबाया होगा, मारा होगा, कुछ किया होगा। इसके वजह से इसके हाथ नहीं थे। आपके जिद की वजह से मैंने इसे हाथ दिया, और आज उसी वजह से ये सारे बच्चे निराश हो गए। इसीलिए हमें किसी को, अगर हम किसी को देखते हैं कि इसके पास आँख नहीं है, कान नहीं है, कुछ कमियां हैं, तो ये न सोचें कि भगवान के वजह से हुआ है। नहीं, ये हमारे ही कर्म से कुछ ऐसा हुआ है जो हमें मिला है। इसलिए कभी भी हमें किसी चीज़ को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। ओम शांति। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ओम शांति।